आप विश्वास कर रही हैं आप? मेरा नाम नाज़नी है। मेरा धर्म परिवर्तन करा के मुझसे शादी करी गई और पत्नी बना के अपने घर में रखा गया। उसके बाद मुझे छोड़ दिया गया, ये कह के कि मेरा तुमसे तलाक हो चुका है। किसने कहा ये? मेरे पति राहुल छाबड़ा ने। कहाँ रहते हैं ये रहते हैं 1259 रतनलाल नगर। तो इस चीज को लेके आपने जो है थाने में इनसे मुलाकात कैसे हुई? मैं इनके यहाँ 2013 में 11 अप्रैल को इनकी शॉप पे काम करने गई थी। इनकी शॉप है 33/96 पूर्णा कॉम्प्लेक्स, गया प्रसाद लेन में, पंच ट्रेडर्स के नाम से इनकी ज्वेलरी की शॉप है। मैं इनके यहाँ काम करने गई थी। थोड़े समय बाद ये मुझे प्रपोज करा उन्होंने हमको कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। पर मैंने इस चीज़ के लिए उनको मना किया कि आप भाई हिंदू मुस्लिम है, मैं आपसे कैसे शादी कर सकती हूँ। तो बोले हम तुमसे धर्म परिवर्तन करा के शादी कर लेंगे। फिर इन्होंने हमको लाल बंगले ले जाके पूजा पाठ द्वारा करवा के मेरा धर्म परिवर्तन किया। फिर कोर्ट में शादी करी। 6 मार्च 2018 को हमारी शादी हुई। उसके बाद मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स इन्होंने सब चेंज कराए काव्या छाबड़ा के नाम से। वकील इनके थे, इनके वकील प्रकाश कुमार पांडे, रंगेश एडवोकेट थे, दूसरे थे रोहित शर्मा जिनका घर का नाम है जैकी। इन्होंने 6 मार्च को हमारी शादी कराई और कोर्ट में कराई। उसके बाद ये हमको अपने घर ले गए। घर ले जाने के बाद मेरी ननद गीतू छाबड़ा, नेहा छाबड़ा और मेरे ससुर जय नारायण दास छाबड़ा को बहुत ज्यादा दिक्कत हुई हमसे। काफी लड़ाई झगड़े हुए, जिसमें मेरे बड़े जेठ मनोज कुमार छाबड़ा भी थे। और मेरी जो बड़ी ननद है हिना धर्मवानी, वो मेरे फेवर में रहती थी। और मेरी सास लक्ष्मी देवी भी काफी साल मेरे साथ मारपीट भी हुई है, घरेलू हिंसा भी हुई है, मुझे साथ में रखा। और जब मेरी सास का स्वर्गवास हुआ 16 मई 2021 को, उसके बाद भी लड़ाई झगड़े हुए। मेरा जो भी मुझे स्त्री धन मिला था वो सब छीन लिया गया। उसके बाद जो 2023 में 5 जून 2023 को मुझे ये 3A/24 अयोध्या डायमंड हिल स्कूल पुराना PNB में बतौर पत्नी फ्लैट लेके रहने लगे। वहां पे भी करीब 3.5-4 लाख की गृहस्थी बनवाई, वहां रहने लगे। फिर अपने घर भी जाते थे रतनलाल नगर में। अब ये अपने घर जब जाते थे वहां क्या होता था क्या नहीं बात होती थी मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। एक दिन इनका कॉल आता है और ये मुझसे बोलते हैं कि तुम मेरी पत्नी नहीं हो और मैंने तुमसे तलाक ले लिया है, ये कह के। और ये भी बोला उन्होंने कि हम किराया नहीं देंगे। उसके बाद मकान मालिक ने मुझे निकाल दिया और मैं अपने घर शुक्ला करना आ गई। इतने सालों में ये हमको हर जगह घुमाने ले गए हैं, नैनीताल, गोरखपुर, बनारस, आगरा। और मेरे पास टिकटें भी हैं, मेरे पास फोटोज भी हैं जिसमें मेरी ननद भी गई हैं। दोबारा 13 नवंबर 2024 को भी 23 को ये मुझे नैनीताल दोबारा भी ले गए, जिसमें मेरे पास वीडियोज है, फोटो है, मेरी ननद भी है, बड़ी हिना धर्मवानी, सब लोग हैं। अब ये हर एक चीज को झुठला रहे हैं। मैंने 2 अगस्त को फैमिली कोर्ट में 125 का नोटिस भेजा इनको, जिसका जवाब इन्होंने 7 जनवरी 2026 को लगाया। उसमें ये लगाया कि ये मेरी पत्नी नहीं है, सारे डॉक्यूमेंट झूठे हैं, इनका आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक सब कुछ झूठी है, यहाँ तक सरकार भी झूठी है। ये हमसे यही कहते हैं कि अगर हमको सजा दिलाओगे तो हम तुमको जान से मार देंगे। और मेरे पास पैसा बहुत है, जिसमें हम जज को खरीद लेंगे, वकीलों को खरीद लेंगे, पुलिस वालों को खरीद लेंगे। धर्म परिवर्तन इन्होंने जबरदस्ती कराया कि आपने अपनी मर्जी से? नहीं, इन्होंने हमसे जबरदस्ती कराया था। तो उस वक्त आपने क्यों नहीं विरोध किया? क्योंकि ये मुझे डराते धमकाते थे। मैं बहुत गरीब परिवार से थी, मेरे माता पिता भी खत्म हो चुके हैं। अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कराने का आपका मकसद क्या है? मुझे आपने 125 डायल किया, पुलिस इसमें आपको कोई सहयोग करेगी नहीं? मैं पुलिस के पास भी 1076 के माध्यम से मैंने 2 बार पुलिस थाने में भी कंप्लेंट करी। गोविंदनगर थाने में मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। एक बार उन्होंने मेरे ससुराल वालों को बुलाया और उसके बाद बात करी तो मेरे पति ने वहां पे बोला था ये मेरी पत्नी, हम इनको नहीं रखना चाहते हैं। उसके बाद अपने सारे बयान से पलट गए, जिसमें गोविंदनगर थाने में विनायक सर ने एक रिपोर्ट लगाई 1076 पे कि ये पति पत्नी द्वारा विवाद है और ये लड़ाई हुई थी। काव्या जी अपने घर चली गई हैं और राहुल छाबड़ा उनको लेने नहीं जा रहे हैं।
ये रिपोर्ट लगाई गई थी। मैं 2 बार जा चुकी हूँ। मैं मुख्यमंत्री जो है लखनऊ में भी प्रकाश कुमार मौर्य हैं जो वहाँ के कमिश्नर, उनको भी मैं अपनी एप्लीकेशन दे के आई थी, तब भी मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई है। और मेरी क्या चाह रहे हैं? या तो मुझे ये लेकर आए, क्योंकि मैं इनकी पत्नी हूँ, मेरा कोई आगे साधन नहीं है, मैं 8,000 की नौकरी करती हूँ, मेरा कोई भरण पोषण नहीं हो पा रहा है। या तो मुझे ये लेके रखे, नहीं तो फिर सजा काटे। हम बस यही चाहते हैं। अभी क्या साल हुआ? शादी को 8 या 9 साल लगने वाला, 6 मार्च 2018 को शादी हुई है। बच्चे नहीं है। बच्चा मेरे एक प्रेगनेंसी थी, जब मेरा भाई खत्म हुआ तो उसमें मेरा मिसकैरेज हो गया। उसके भी मेरे पास फोटो, जिसमें इन्होंने किट भेजी थी मुझे, ये कह के कि इसको मुझे नहीं चाहिए बच्चा। मेरे पास इनके और मेरे वीडियोज हैं, फोटोज हैं, सब कुछ है। मैं इनकी शॉप पे 10 साल काम करा। शादी करने के बाद भी मैं 2022 तक इनके शॉप पे काम करती रही और इनके साथ रहती रही।